बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक तेल बनाने का तरीका बताऊँगा। तेल बनाने के तरीके मैंने बहुत सारे आप लोगों को बताए हैं, बहुत सारे तला मैंने आप लोगों को बताए हैं कैसे बनाए जा सकते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है। अगर बाहर से बने हुए ना ख़रीदें, ख़ुद घर पे बनाएं। बनाने भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ऐसा ही एक आज मैं आप लोगों को तला बनाना बताऊंगा, बनाने का तरीका, उसको कैसे बनाना है। बेहतरीन और ज़बरदस्त तला है, उसको ख़ुद बनाएंगे घर पे तो आपको उसका फ़ायदा जो है 100% होगा। अगर आप मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है, आपको 10% फ़ायदा होगा, 50% होगा, कितना होता है उसमें कोई गारंटी नहीं होती। क्योंकि मार्केट से लिए हुए जो तला होते हैं उनमें कोई गारंटी नहीं होती कि वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, या फिर उनमें कितनी मिलावट है, कितनी नहीं मिलावट है। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। जो मैं तला आप लोगों को बनाने का तरीका बताऊंगा वो कितना बेहतरीन और ज़बरदस्त है और कितनी जगहों पे इस्तेमाल कर चुके हैं हम ऐसी चीज़ों को। तो करना आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने इसमें जो चीज़ें लेनी है वो बेर बूटी है। वो आपको आजकल पंसार की दुकान से वैसे तो मिल जाती है, लेकिन अगर जो अभी जो मौसम चल रहा है पाकिस्तान में, इंडिया में, क्योंकि हमारी तरफ बारिशों का सीज़न जो है वो चल रहा था, अभी ख़त्म होगा मौसम। अभी जो सर्दी जो है वो तकरीबन ख़त्म होने वाली है और गर्मी जो है वो आने वाली। ऐसी मौसम में जो जिधर रेत होती है, कच्चा जो ज़्यादा एरिया होता है, उधर कीड़ा निकलता है एक लाल रंग का, उसको बेर बूटी बोलते हैं। ये कोई बूटी वगैरह नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है, ये कीड़ा है। ये लाल रंग का कीड़ा है, ये स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये कीड़ा जो है ये निकलता है। ये कीड़ा आप इसको पकड़ लें, इसको इकट्ठा कर लें, जितना भी इकट्ठा कर सकते हैं। 10 किलो 1 किलो इकट्ठा कर लें, आधा किलो इकट्ठा कर लें, 2 किलो इकट्ठा कर लें, जितना भी कर सकते हैं। तो इसको पकड़ना भी नहायत ही आसान है। बंदा सोचता है कि यार एक एक कीड़ा बंदा किधर से इकट्ठा करता रहे। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका होता है कि अगर आप गाँव वगैरह में रहते हो या किसी भी जगह पे रहते हो तो आप गांव में जाएं किसी के जानने वाले के पास, उसको बोलें तो वो इसमें पकड़ने का सबसे आसान तरीका वही है कि बच्चों को थोड़े से बंदा पैसे दे, 20-20, 30 रुपये, 50 रुपये फी बच्चे को बंदा दे। कुछ बच्चों को पैसे दे के इन काम पे लगा दो, बच्चों खुश होकर ये काम करते हैं, पकड़ लाते हैं। तो पकड़ना भी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जो बच्चा जितने लेके आता है उसके हिसाब से बंदा उसको पैसे देता है। तकरीबन आपका 300-400 रुपया खर्चा होगा। तो ये कम से कम 300-400 रुपये में आप 1 किलो तक इसको आप इकट्ठी कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये इकट्ठी करनी होती है। अब आता है इसका बनाने का तरीका। इसका बनाने के भी 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको प्रेस करके, यानी कि दबा के अगर आप इसका निकालते हैं तेल, तो वो इसका 100% खालिस तेल होता है जो दबा के निकाला जाता है। क्योंकि आजकल ये पंसार की दुकान पर आप जाते हो तो उनके पास मशीनें वगैरह पड़ी हैं। अगर आप ये इकट्ठी करके ले जाते हैं उनके पास तो वो आपको प्रेस करके, यानी कि दबा के इसका जो है आपको तेल निकाल के दे देंगे। तो वो तेल निकलता तो बहुत कम है। अगर आपके पास 1 kg है तो बहुत कम तेल उसका निकलेगा, लेकिन वो तेल जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप उसकी जगह पे मिसाल के तौर पे 1 kg से 100 ग्राम तेल निकल आता है, अगर आप वो 100 ग्राम तेल को यूज़ करते हैं और उसकी जगह पे दूसरा तेल आप बनाते हो इसको दूसरे तरीके से, या इसकी जगह पे कोई और तेल यूज़ करते हो, तो वो 2 किलो तेल भी होगा तब भी उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको इसका 100 ग्राम तेल का फ़ायदा होगा। तो वो तरीका होता है वो पंसार की दुकान से, जब आप इसको प्रेस करके भी तेल इसका निकलवा सकते हैं। अगर आप इसको घर पे ख़ुद बनाना चाहते हैं तो उसका ये होता है तरीकाकार कि इसको जैतून के तेल में या तिलों के तेल में, दोनों तेल में से कोई एक तेल खालिस अगर आपको मिल जाता है, या दोनों तेल ही आप ले सकते हो। लाजमी नहीं है कि आपने एक तेल लेना। अगर दोनों तेल आपको खालिस मिल जाते हैं तो हम वज़न 100-100 ग्राम या 200-200 ग्राम जितना भी आप लेना चाहें इसका वज़न आप ले सकते हैं तेल का, दोनों का इकट्ठे। अगर नहीं तो अगर एक तेल लेना चाहते हो तिलों का तेल या फिर जैतून का तेल, इन दोनों तेलों में से एक तेल ले लें आप। लेके आपने उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है देचकी में डाल के, और उसके अंदर आपने इसको डाल देना बेर बूटी को। हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है जब तक वो जल ना जाएं। जल के जब वो कोला हो जाएंगी, बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगी, काली हो जाएंगी, तब आपने तेल को उतार लेना है। उतार के आपने छान के सेफ करके रख लेना है। ये तेल जो है ये नफ्स की मालिश के लिए तो फ़ायदेमंद है ही। बहुत सारे तिला मैंने आप लोगों को बताए हैं नफ्स की मालिश के लिए। लेकिन अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है या किसी को जोड़ों वगैरह का दर्द होता है, उसके लिए भी नहायत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। वो भी इसको इस्तेमाल करता है तो इंशाल्लाह इससे और उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या कई बार ऐसे होता है कि चोट वगैरह लग जाती है जिस्म के किसी हिस्से पे, तो अगर आप उस पर भी इस चीज़ का मालिश करते हैं, इस तेल की मालिश करते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है। इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें और कोशिश करें कि खुद बनाएं। मार्केट से आपको बड़ी आराम से ये मिल जाए। किसी भी पंसार के दुकान पे जाएं, बेर बूटी का तेल आप उसको बोलोगे तो वो आपको दे देगा, लेकिन वो तेल खालिस नहीं होता, बिल्कुल खालिस नहीं होता। उसमें तकरीबन 70% उसमें मिलावट होती है, 30% खालिस होता है। ऐसे तेल से बेहतर है
कि आप 100-200 रुपया 300 रुपया ज़्यादा खर्च करके ख़ुद बनाएं और आपको यकीन होगा कि आपने ये तेल ख़ुद बनाया और इसमें कितनी मिलावट है और कितना ये खालिस तेल है। तो ऐसे तेल आप ख़ुद बनाया करें, उनको यूज़ करें। अगर आप ये नहीं है अगर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है नफ्स की मालिश के लिए फिर इसको बनाएं। अगर आप इसको वैसे भी बना घर में रखेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। कई बार घर में ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे तेल की, तो आप इसकी मालिश करें। जिस्म के किसी हिस्से पे भी मालिश करनी पड़ जाए इसकी मालिश करें, नफ्स की मालिश करें। नफ्स की बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है, तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।